किसी इंसान को यह मालूम हो जाए कि वो मरने वाला है तो मरने से पहले वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन बार बार नहीं मिलता। अलग अलग धर्मों की अलग अलग प्रथाएं हैं और जीवन के बारे में बहुत सारी बातें भी कही गई हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जिसको मालूम था कि वो मरने वाला है और मरने से पहले उसने कुछ सच बोला, और सच जब बोला है तो उसने अपने गांव के उस गली को, अपने आसपास के लोगों को, प्रशासन को और पुलिस को उसने कटघरे में खड़ा कर दिया। और वो एक ऐसा मैसेज देके गया है, ऐसा संदेश देके गया है कि वो तो जा रहा है, लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना हो, कम से कम आगे बढ़ने से पहले कुछ तो सोच लेना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला जींद की। जिला जींद का एक इलाका है नरवाना, और इसी इलाके का एक थाना है गढ़ी। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का गांव लगता है धनोरी गांव। तो ये कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 2021 से। इसी धनोरी गांव का रहने वाला नन्हू अचानक से लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। जब देर शाम तक वो घर नहीं पहुंचता तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि नन्हू आखिर है तो कहाँ है, और वो अब से पहले गायब नहीं हुआ है। घर वाले तलाश करने की कोशिश करते हैं मगर नहीं मिलता। देर रात हो जाती है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर थाना गढ़ी पहुंच जाते हैं। जाकर थानेदार से कहते हैं कि साहब, नन्हू अचानक गायब हो गया है, उसको तलाश कर लीजिए। मगर 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, एक एक दिन, एक एक घंटा ऐसे गुजरते चले जा रहे थे। नन्हू का कहीं आता पता नहीं चल रहा था। गांव से कुछ ही दूर अगले ही दिन यानी कि 29 नवंबर की शाम लगभग 5 बजे के आसपास जब लोग खेतों से घर की तरफ आ रहे हैं, तब रास्ते में उन्हें एक बोरी मिल जाती है, और उस बोरी के अंदर कुछ भारी वस्तु थी, भारी सामान था। लोगों ने इस बोरी को देखा खोलकर, तो उस बोरी के अंदर एक पिन्नी से पैक एक सामान रखा हुआ था, एक भारी वस्तु रखी हुई थी। फिर उस पिन्नी को, जो पैकिंग थी, उसको भी खत्म किया। जैसे ही लोगों ने उसको, पिन्नी को हटाया है, सामने देखा तो नन्हू की लाश थी। नन्हू मर चुका था। अब नन्हू इस दुनिया में था ही नहीं, और नन्हू के गर्दन पर, गले पर एक रस्सी पड़ी हुई थी। शुरू में लोगों को लगा कि नन्हू ने खुद को खत्म कर लिया है। यहां तक तो ठीक था कि नन्हू ने खुद को खत्म कर लिया है। क्या कोई व्यक्ति मरने के बाद खुद अपने आप से किसी बड़ी सी पिन्नी में पैक हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति मरने के बाद किसी बोरी के अंदर पैक हो सकता है? ये मुमकिन नहीं था। इसे साफ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि नन्हू मरा नहीं, बल्कि नन्हू को मारा गया था, किसी ने उसका कत्ल किया था। बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस शक को कब्जे में लेती है, और कब्जे में लेने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिरकार नन्हू का कातिल कौन है और क्यों इसको मारा गया है। परिवार वालों से जब बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो दो नाम निकलकर सामने आते हैं, एक बलराज और बलराज का सगा बड़ा भाई ओम प्रकाश। पुलिस बलराज और ओम प्रकाश से पूछताछ करती, इससे पहले ही बलराज को मौका मिला और बलराज गांव छोड़कर भाग जाता है। पुलिस लगातार उसके लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए, उससे पूछताछ के लिए दबिश देने की कोशिश कर रही है, मगर बलराज का कहीं अता पता नहीं चला था। यानी कि 29 नवंबर और 30 नवंबर भी गुजर जाता है। तलाश तेज हो जाती है, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है। गांव के लोग कहते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा कर दीजिए, यदि खुलासा नहीं होता है तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 2 दिसंबर आता है, और 2 दिसंबर को अचानक ही गांव के तालाब के पास बलराज की भी लाश मिल जाती है। अब बलराज की लाश मिल जाती है, ये देखकर गांव वाले हैरान थे कि जिस व्यक्ति पर शक कर रहे थे, जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, वो व्यक्ति मर कैसे सकता है। पुलिस आती जरूर है, मगर पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। उसकी हालत देखकर, उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कोई जहरीला पदार्थ खाने के बाद इसने खुदकुशी की है। सभी लोग मान बैठे खुदकुशी है, क्योंकि अब तक उसको कातिल मान रहे थे। वही कातिल है, उसी ने ही इसका, नन्हू का मर्डर किया है। शायद बलराज ने अपनी इज्जत की खातिर खुद को खत्म कर लिया था। मगर परेशानी इस परिवार की, इस घर की अभी खत्म नहीं हुई थी। ओम प्रकाश, उसका बेटा सोनू, उसकी पत्नी कमलेश लगातार पुलिस की जाति का, उसकी 3rd डिग्री का, उसके सवालों का सामना कर रहे थे। यहां सवाल भी हो रहे हैं, और जब ये घर वापस लौट कर आते हैं, क्योंकि पुलिस इनसे कोई ऐसा सबूत नहीं जुटा पाई थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि नन्हू को मारने वाले यही लोग थे। दिन गुजरने लगते हैं, दिन आगे बढ़ने लगते हैं, और पुलिस की इनके प्रति जो जाति थी वो खत्म नहीं हो रही थी, कम नहीं हो रही थी। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात 21 और 22 दिसंबर की रात लगभग 3 बजे के आसपास सोनू ने एक साथ 7 वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। उसने बताया था कि हम बेकसूर हैं, हमारे घर पर आकर
नन्नू के घर वालों ने बहुत बुरी तरह से मारा। उधर पुलिस मारती थी, इधर नन्नू का परिवार मारता था। 15-15, 20-20 लोग एक साथ आकर हमला करते थे। मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मारा, मेरे पिता को मेरी आंखों के सामने मारा, तो ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने मारा। ये परिवार इतनी जातियां झेल रहा था। आसपास के लोगों ने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी, इनके साथ उठना बैठना बंद कर दिया। लोग इन्हें कातिल के नाम से बुलाने लगे कि तुमने नन्हू का कत्ल किया है। एक भाई बलराज को खो चुके थे और समाज की, पड़ोसियों की, गली के लोगों की और प्रशासन की जातियों का लगातार शिकार होते चले जा रहे थे। जब इन सब बातों से, इन सब परेशानी से ये परिवार जब ज़्यादा तंग आ चुका था, तब 21 और 22 दिसंबर की रात लगभग 2 या 3 बजे के आसपास इन तीनों ने, पति पत्नी और उनके बेटे ने, दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला कर लिया। कई पन्नों का एक नोट लिखा, कई पन्नों में एक बात कही गई कि हम गलत नहीं, हम कातिल नहीं हैं, हमने नन्नू को नहीं मारा है। सिर्फ कसूर इतना था कि नन्नू और ओम प्रकाश का घर बहुत पास में था, और कसूर इतना था कि आखिरी वक्त में नन्नू बलराज के साथ देखा गया था। क्या कोई साथ देखा गया है तो क्या वो इसकी हत्या कर सकता है? क्या पुलिस के पास इतने सबूत थे? क्या इन्होंने स्वीकार कर लिया था? बहुत सारी चीजें थी। पुलिस ने इस मामले में ईमानदारी से जांच ही नहीं की। काश की ईमानदारी से जांच की होती तो नन्हे के असली कातिल पकड़े जाते और बलराज कभी भी अपनी जीवन लीला अपने आप को खत्म नहीं करता। अकेला नन्नू ही नहीं मरा था, अकेला बलराज ही नहीं मरा था, बल्कि 21 और 22 दिसंबर की रात को सोनू, कमलेश और ओम प्रकाश, इन तीनों ने भी फंदे से लटककर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। 22 दिसंबर की सुबह जब घर से कोई हलचल नहीं हो रही है, घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ भी कोई शोर शराबा नहीं आ रहा है, तो आसपास के लोगों ने करीब 10 या 11 बजे के आसपास उन्हें चिंता सताने लगी कि आखिरकार ये लोग आज किसी भी तरह की हलचल क्यों नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है। जब लोगों ने अंदर, घर के अंदर झांक कर देखा तो पति पत्नी और उनका बेटा एक रस्सी से लटके हुए थे, वो खत्म हो चुके थे। दरअसल ये खत्म होने से पहले लोगों के पास वो 7 वीडियो भी पहुंच गई थी। वो वीडियो आज सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहे हैं, उसमें पुलिस के टॉर्चर करने की सारी हकीकत बयां की गई है। मगर गढ़ी पुलिस अभी भी, यानी कि आज 28 दिसंबर का समय हो चुका है और नन्नू को मरे हुए 1 महीने के आसपास का समय हो चुका है। 1 महीने में भी पुलिस इस मामले की तह तक नहीं पहुंची है कि आखिरकार नन्नू का कातिल कौन है। क्योंकि अगर हरियाणा पुलिस ने जो काम किया है, गढ़ी पुलिस ने जो काम किया है, वो वाकई शर्मसार कर देने वाला है। ये पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सच बार बार कह रहे थे। जब जाते जाते इसने अपना एक नोट लिखा, वो कहता है कि हम कातिल नहीं हैं, हम अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें जितना मारा गया है, मेरी माँ को मेरे सामने मारा गया है, मेरे पिता को मेरे सामने मारा गया है, अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। हम यहाँ से भाग भी सकते थे, हमारे पास मौका था, मगर ज़माने वाले हमें कातिल कहते और हम सच बोल बोल के परेशान हो चुके हैं, मगर पुलिस हमारी बात को सच मान ही नहीं रही थी। सोनू कहता है कि मैं भगवान से दुआ करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस गली का और इस गांव का नाश हो। मरने से पहले कोई व्यक्ति ये बात कह के जा रहा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा कि मैं भगवान के घर जाकर शिकायत करूंगा कि भगवान, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे परिवार के साथ हुआ है, जो मेरे चाचा के साथ हुआ है, वो वाकई बहुत गलत हुआ है। दोस्तों, हरियाणा सरकार को इस मामले में उचित कदम उठाने की जरूरत है। इस परिवार को, जो मरने वाले हैं, उनको भी न्याय दिलाने की जरूरत है। जो उनके माथे पर एक कालिख पोती गई है कत्ल की, कम से कम सच सामने आना चाहिए। अगर गढ़ी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल ठीक से नहीं कर पाती है तो इस मामले की किसी अच्छी एजेंसी से जांच कराए, सीबीआई से जांच कराए, सच को सच कहा जाए, सच को सामने लाया जाए, ताकि जो सच है वो सच होगा और इनके माथे पे कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही 27 दिसंबर को जिन लोगों के जन्मदिन थे, उनके मैं नाम लेना भूल गया था, मैं उनका नाम आज ले रहा हूं। इसमें अग्रिमा सिंह राठौर हैं, जो पटना की रहने वाली हैं। अनुभव सिंह हैं, इनके पिता ज्ञान प्रकाश सिंह हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी का नाम लिया जाए। 27 दिसंबर को इनकी बेटी का जन्मदिन था। दिनेश भारवा हैं, भिलवाड़ा राजस्थान से हैं। लक्ष्मीदास कोलकाता से हैं। और 28 दिसंबर यानी कि आज बीकानेर के रहने वाले आकाश गहलोत का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपके कोई सुझाव हो, आपके कोई कमेंट हो इस कहानी को लेकर, ये किसी बात को लेकर, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहिएगा उस्मान सैफी सफ़र। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।